चिराग पासवान को लोग क्या कहते हैं? दलित नेता। बहन मायावती जी को क्या कहते हैं? दलित की नेता। तो प्रशांत किशोर को क्यों नहीं कहा जाए कि ब्राह्मण का नेता? आरजेडी ने लिख दिया प्रशांत कुमार पांडे, उसी दिन इनका शेयर बाजार में शेयर गिर गया। क्या बात कर रहे हैं? एकदम जो नहीं जानता था वो जान गया, तो बोला अरे वाह बैकवर्ड क्लास के लोग, अरे सब दिन तो ये हमको सताया है, वो हमारा नेता बनेगा। झंडा उठाए मुसलमान नेता बनेगा प्रशांत किशोरी, कैसे होगा? जब उनसे पूछा गया कि आप पैसा कहाँ से लाते हैं, तो बोले कि हम जितने लोगों का काम किए हैं, जिन नेताओं का, जिन पॉलिटिकल पार्टियों का काम किए, वो हमको चंदा दे रहे हैं। तो काम तो बीजेपी का भी किए हैं, मोदी का भी काम किए हैं, यानी बीजेपी पैसा दे रहा है उनको। 5वीं पास उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, उनसे जीडीपी के बारे में पूछ लीजिए, क्यों नहीं बोलते उमा भारती पर? क्योंकि बीजेपी की है। स्मृति ईरानी से जीडीपी के बारे में पूछ लीजिए, +2 पास, और देश की शिक्षा मंत्री बना दिया गया। बड़ा भड़क रहे थे कि बिहारियों को गाली देता है तेलंगाना का मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हैं मनोरंजन व्यापारी, वो खुले मंच से बोले हैं कि बिहारी बीमारी है और इस बीमारी को दूर करेंगे। तब तो कुछ नहीं बोलते हैं वहाँ पर प्रशांत किशोर, क्यों नहीं बोलते हैं? तो ममता बनर्जी से पैसा मिल रहा है। राजनीति में एक नया नाम जुड़ चुका है, प्रशांत किशोर। आए दिन वह तरह तरह के बयान देते रहते हैं। हाल ही में उनका एक बयान है जो काफी वायरल हो रहा है। वो कह रहे थे कि हमारा नाम है प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर पांडे नहीं। और लोग जब जाति की बात ही करते हैं तो बिहार में 3% वाले मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो हमारी जाति तो उनसे अधिक है। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ वेद प्रकाश सर हैं। सर, प्रशांत किशोर साफ शब्दों में कहा, वैसे तो हम राजनीति नहीं करते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन अगर लोग जाति से हमें जोड़ ही रहे हैं तो जब 3% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो ब्राह्मण समाज का लोग हो चाहे उनके समाज का जो लोग है वो उनसे अधिक है। हाँ, तो जात मानते हैं। प्रशांत किशोर अगर जाति नहीं मानते तो उनको पता कैसे होता कि हम कौन जात हैं या फिर हमारी जाति की आबादी कितनी है? नाम के आगे टाइटल नहीं लगाए हुए हैं। टाइटल तो हमारे आगे भी नहीं लगा हुआ। वेद प्रकाश नाम है। तो हम अपनी जाति को नहीं मानते हैं कि हम अनुसूचित जाति में हैं, हम उसका लाभ लिए हैं और हमारे समाज के लोग जितने हैं लाभ लेते हैं। प्रशांत किशोर की जाति जो है वो चाहते हैं कि हमारी जाति की राजनीति नहीं, तो उनकी जाति के लोग तो बीजेपी में है। प्रशांत किशोर की जाति के लोग राजनीति खूब कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं। नहीं तो जब 3% वाला मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं बन सकता है? वो नहीं बोले हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते, वो बोले हैं कि हमारी जाति के लोग राजनीति क्यों नहीं। तो प्रशांत किशोर की जाति वाले को राजनीति करने से किसने रोका है? वो तो राजनीति कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। बीजेपी में जब जबरदस्त तरीके से हैं तो प्रशांत किशोर को चाहिए कि उनकी जाति के लोग उनके साथ जुड़ जाएं। उनकी जाति के लोग को नहीं, वो अंतिम पैदान पर बैठे जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनका विकास करने के लिए आए, उनका शोषण रोकने के लिए आए हैं। मैंने सबसे बेवकूफ़ मुसलमान को समझ लिया है, उनके जात के लोग उनसे नहीं समझेंगे। और दलित तो पिछड़ा को बेवकूफ़ समझ लिया, उनको समझा रहे हैं। अपने जात को पहले समझाना चाहिए, उसके बाद दूसरे। देखिए एक चीज़ है, एगो बना अब नया बाबा बना, साधु नहीं बनता बाबा, तो उसको सोचा कि हमरा तो कोई पूजा पाठ करबे नहीं करता है, कोई हमको बाबा मानता ही नहीं है, तो क्या करें? तो उसके पिताजी क्या किए, सुबह सुबह अपने घर के आगे अपना बेटा बैठाते थे जो बाबा बन गया, और उसका पैर उनके बाबूजी जी धोते थे और पानी पी जाते थे। तो ये मैसेज गया दूर दूर तक कि कौन इतना बड़ा बाबा आ गया है कि जिनका बाबूजी जी गोड़ धो के पानी पी रहे हैं। अच्छा। ये तो बहुत बड़ा बाबा होंगे। तो जब घरे वाला इतना बड़ा बाबा बना दिया तो बाहरों वाला बोला अरे वाह ये तो बहुत बड़ा बाबा है, तो बाहर वाला भी मानने लगा। तो प्रशांत किशोर को यही बात बोलते हैं कि पहले अपना जात वाला तो बोल दीजिए कि हमको नेता मान ले, तब दूसरा कोई माने। अब एक चीज बताइए, प्रशांत किशोर को कुशवाहा लोग क्यों नेता मानेगा? कुशवाहा में एक से एक नेता है बिहार में। पासवान समाज के लोग को कितनों कुछ दे देंगे प्रशांत किशोर, पासवान नेता मान लेगा प्रशांत किशोर को? हमको नेता मत मानिए, आप अपने समाज का नेता बनिए, आप अपना हक के लिए आवाज उठाइए। हाँ छोड़िए ना, सब सूत्रधार कहते हैं ना, हम ही हैं। तो आप ही की लीडरशिप में सब कुछ चल रहा है। जन सुराज में और कोई चेहरा दिखता है आपको? नहीं। एगो और कोई मिश्रा आया है ex-IPS, तो एगो प्रशांत कुमार ब्राह्मण है ही, एगो मिश्रा जी को जोड़ लिए हैं। तो इस तरह से एक चीज बताते हैं, चिराग पासवान को लोग क्या कहते हैं? दलित नेता। बहन मायावती जी को क्या कहते हैं? दलित की नेता। कांशीराम जी को भी क्या कहते हैं? दलित के नेता। तो प्रशांत किशोर को क्यों नहीं कहा जाए कि ब्राह्मण का नेता? जब जातीय के नाम से जोड़ देते हैं कि मायावती दलित के नेता, तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण का नेता है, बात खत्म। बिहार के लोगों को जगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो 9वीं फेल को आप मुख्यमंत्री बनाइएगा, उससे अच्छा ना है वो पढ़े लिखे हैं। देखिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमको इस बात से दिक्कत नहीं है कि लालू यादव का 9वीं फेल बेटा डिप्टी CM बन गया, हमको इस बात से दिक्कत है कि जो BA पास है, ग्रेजुएट है, वो सड़क पे घूम रहा है। तो
तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमको इस बात से दिक्कत नहीं है कि रामविलास पासवान का बीटेक फेल बेटा जो 5 साल में +2 करता है वो 3 बार सांसद और केंद्र में मंत्री बन गया। हमको इस बात से दिक्कत है कि बीटेक पास लड़का जो 2 साल में +2 करता है वो सड़क पे घूम रहा है। ये बोलना चाहिए था। तो चिराग पासवान पे नहीं बोलते हैं। चिराग पासवान भी बहुत पढ़े लिखे बहुत विद्वान तो है नहीं, बीटेक फेल है, अब +2 करने में 5 साल लगा हुआ अपने हलफनामा में दिए हैं, तो चिराग पे ही नहीं बोलेंगे। और जैसा पे नहीं बोलते हैं कि जो आदमी कभी बैट बॉल नहीं पकड़ा, जो कभी क्रिकेट नहीं खेला नेशनल इंटरनेशनल, वो आदमी बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाता है। लेकिन जो क्रिकेट खेलता है, जो सुबह सुबह प्रैक्टिस करता है, ऐसे खिलाड़ी रणजी तक नहीं खेल पाते हैं। इस बात की दिक्कत उनको होना चाहिए थी, ये तो नहीं होती है उनसे। लेकिन मोदी जी पे तो वो कहते हैं ना कि मोदी जी को पिछली बार 39 सांसद दिया गया, इस बार 30 सांसद मिला बिहार के लिए, कितनी बार बैठक की, तो मोदी जी पे तो कटाक्ष कर रहे हैं। मोदी जी पे कहाँ कर रहे हैं? जब बंगाल का चुनाव हो रहा था पश्चिम, तब भी उनका मोदी प्रेम दिख रहा था। एगो ऐप पे वो चैट किए थे, वो चैट लिख हुआ था, बोले थे कि मोदी की लोकप्रियता है, तो मोदी का प्रेम उनका घट नहीं रहा है। अच्छा। मोदी जी से वो बहुत प्रेम करते हैं। अभी भी लोकसभा चुनाव में कह रहे थे 400 कितना सीट आ जाएगा, तो कहाँ आया? तो बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी जी की बहुत लोकप्रियता है बंगाल में, दलित उनके साथ नहीं जुड़ रहा है बंगाल में। तो वहाँ के दलित को, बंगाल के दलित कोई नहीं जोड़ पाए, और यहाँ बिहार के दलित उनके साथ जुड़ जाएगा। बिहार का दलित बेवकूफ है। दलित समाज अपना नेता खुद बनाएगा, अपने समाज का बनाए। प्रशांत किशोर को नेता क्यों मानेगा? तो सबकी हिस्सेदारी देने की बात कह रहे हैं 40 को कैंडिडेट ना मुस्लिम बाबा का साहब हो देंगे, गए, 40 को छोड़िए कैंडिडेट ना, दलित ये का अम्बेडकर देंगे, हो महिला को गए, देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, हिस्सा देंगे और दिलाएंगे। और एक चीज और है कि वो ये बात जो आप बोले ना कि ब्राह्मण समाज का, कि संविधान में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जात का आदमी राजनीति नहीं करेगा। तो हम यही बात बोलते हैं कि संविधान में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि 9वीं फेल आदमी राजनीति नहीं करेगा? कहीं है संविधान में ऐसा लिखा हुआ? तो विकास नहीं ना होगा। जो विकास की बात करते हैं उनका कहना है कि जीडीपी का जी बता दे तेजस्वी यादव, तब बात करे विकास पर। एक उमा भारती सी बात काहे न पूछो? उमा भारती 5वीं पास मुख्यमंत्री बनी मध्य प्रदेश की, तो क्यों नहीं बोलते उमा भारती पर? क्योंकि बीजेपी की है। 5वीं पास उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, उनसे जीडीपी के बारे में पूछ लीजिए। स्मृति ईरानी से जीडीपी के बारे में पूछ लीजिए। +2 पास और देश की शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तब क्यों नहीं सवाल? जो भी हो, 11th पास 12 पास जो बोलिए स्मृति ईरानी, क्यों नहीं बोलते? इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे, वो 12 पास थे, तो राज्यपाल कैसे बन गए? तो उन पे सवाल तो नहीं खड़ा किए। तो तेजस्वी यादव से इनकी क्या दुश्मनी हुई? तो बिहार का विकास का बात कर रहे हैं, पलायन रोकने का बात कर रहे हैं, शिक्षा में आगे बढ़ाने की बात। एक बात, तेजस्वी यादव को खूब ही अटैक कर रहे हैं, तेजस्वी वैल्यूएन दे रहे हैं, एक तरफे बोले जा रहे हैं, ये उकसा रहे हैं तेजस्वी यादव को कि हमको हमारे खिलाफ बोले, हम हाईलाइट हो जाए। हाँ, हाईलाइट। उनको जो आईटी सेल का मैनेजमेंट किया हो, जो पोस्टर बैनर सब सुनिए मेरी बात, ये लालू यादव की तारीफ करते हैं, कहते हैं लालू यादव ठीक है, सामाजिक काम किए हैं, तो लालू यादव की तारीफ करते हैं। दिक्कत इनको तेजस्वी से है। तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री हैं नहीं, केंद्र में मंत्री हैं नहीं, तो तेजस्वी कौन? तेजस्वी पर क्यों इनका ये है? मुख्यमंत्री चेहरा है इस बार बनने के नहीं भाई, लिए। तो अभी तक कोई बंदा, किसी को मौके नहीं मिला बिहार में मुख्यमंत्री बन के काम करने का, वो काम कैसे करके दिखाएगा? और जब मौका मिला तो 5 लाख नौकरी दिए। और जो शिक्षक कहते थे, शिक्षक के बारे में सुशील मोदी कहते थे कि कोई जन्म में ये लोग सरकारी कर्मी नहीं बनेंगे, राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। राजकर्मी का दर विभाग था तेजस्वी यादव का, आरजेडी का चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे। तो मौका मिला तो इन्हें काम करके दिखा दिया। तो तेजस्वी किस बात का दिक्कत है? ये तो विपक्ष में सवाल तो होना चाहिए सत्ता वाले से। सत्ता वाले से किया ना। सम्राट चौधरी जब पूछे कि पैसा कहाँ से लाता है, तो कहे ना कि जो इंसान बिहार में क्या है, न फैक्ट्री है, न कंपनियां है, जो सरकारी घोटाला से पैसा कमाता है, जो पार्टी सरकारी ट्रांसफर से पैसा का घोटाला लेता है, वो हमसे पैसा का सवाल पूछेगा कि हम कहाँ से पैसा लाते हैं। तो देखिए, पैसा प्रशांत किशोर से हम पूछते हैं। प्रशांत किशोर क्या बोले जब उनसे पूछा गया कि आप पैसा कहाँ से लाते हैं, तो बोले कि हम जितने लोगों का काम किए हैं, जिन नेताओं का, जिन पॉलिटिकल पार्टियों का काम किए, वो हमको चंदा दे रहे हैं। तो काम तो बीजेपी का भी किए हैं, मोदी का भी काम किए हैं, यानी बीजेपी पैसा दे रहा है उनको। स्पष्ट हुआ ना भाई। हम प्रशांत किशोर की बात को ही कोट करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जिस नेता के लिए, जिस पार्टी के लिए काम किया, वो हमको पैसा दे रहे हैं। तो काम तो मोदी जी के लिए पहले किए हैं। तो वो तो कह रहे हैं हम तमिलनाडु में भी किए, बंगाल में भी किए, कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में किए, मोदी के लिए नहीं किए। तो उसके लिए तो सबके लिए किए ना। हाँ, तो बीजेपी पैसा दे रहा है इनको। तो सब दे रहा होगा इसका मतलब। तो फिर गलत कहाँ? तो जो आरजेडी वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी बी टीम है या बीजेपी से पैसा लिए हैं, तो गलत कहाँ? तो कह रहे हैं कि खुला कह रहे हैं कि हम तो जिसके लिए काम किया वो पैसा दे रहा है।
लालू यादव की बात की, वो कहे भले लालू यादव समाजवादी नेता है, समाजवादी किए हैं, लेकिन लोगों को शिक्षा से वंचित रखे हैं, लाठी पकड़ाए हैं लोगों। जब प्रशांत किशोर मैट्रिक पास किए होंगे ना, तब बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री थे। तो जब पढ़ाई नहीं होता था तो मैट्रिक कहाँ से पास कर गया? अगर वो बिहार से मैट्रिक पास किए होंगे तो वो तो कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो जो हम जानते हैं कि लगभग 50 साल उनकी उम्र है, 90, 92, 93 में हो सकता है मैट्रिक पास किए होंगे, उसमें लालू यादव मुख्यमंत्री थे। तो जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे उस समय वो मैट्रिक पास किए, तो कैसे पास कर गए? जब पढ़ाई नहीं होती थी फेल कर जाते ही। वही तो कह रहे हैं कि यादवों के साथ धोखा, वो अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो सब अपना बेटा बनाता है। देखिए जगदेव बाबू क्या बोले, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो संघर्ष किया तेजस्वी पिताजी, तो मुख्यमंत्री काहे प्रशांत किशोर बनेंगे? तो परिवारवाद हुआ ना जी, परिवारवाद कहाँ नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है। जज बन रहा है कॉलेजियम सिस्टम से। काहे नहीं बोलते कॉलेजियम सिस्टम पर? कॉलेजियम सिस्टम पर प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोलते हैं कि एक ही परिवार का आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहा है? ये बोलना चाहिए। तो एक को मिल गया है। माने बिहार में और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जी, चिराग पासवान नहीं है, कुछ बोलते हैं, क्लाइंट है क्या उनके? और एक बात बोल रहे थे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोल दिए बिहारी के बारे में कि बिहारी ठीक नहीं है, बिहारी से बेहतर डीएनए शायद हम लोग का है। तो बड़ा भड़क रहे थे कि बिहारियों को गाली देता है तेलंगाना का मुख्यमंत्री। अब प्रशांत किशोर आप बताइए कि आप ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हैं मनोरंजन व्यापारी, वो खुले मंच से बोले हैं कि बिहारी बीमारी है और इस बीमारी को दूर करेंगे। तो बंगाल में सार्वजनिक मंच पर ममता बनर्जी की टीएमसी के विधायक मनोरंजन व्यापारी कहते हैं बिहारी बीमारू है, बिल्कुल अब बीमारू से मुक्त करना है बंगाल को। तब तो कुछ नहीं बोलते हैं वहाँ पर प्रशांत किशोर। क्यों नहीं बोलते? तो ममता बनर्जी से पैसा मिल रहा है। अच्छा। अगर दम है तो बोलिए ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके व्यापारी, मनोरंजन व्यापारी के खिलाफ। तो कह रहे हैं हम सबके खिलाफ बोलते हैं, हम जिस समय काम ये भैया बिहारी को गाली दिया है मनोरंजन व्यापारी, ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक, काहे कुछ बोल रहे हैं? वो बोलना चाहिए। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर मतलब मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है? मुख्यमंत्री कोई बन सकता, प्रशांत किशोर भी बने। लेकिन भाई एक आप काम कीजिएगा वैसा, तो हो सकता है कि आपको आपकी जात का पहले आदमी मान ले नेता। पहले आपका जात का आदमी आपको नेता नहीं माना, हम काहे मान लेंगे आपको? आरजेडी डर रहा है उससे, चिट्ठी निकल रहा, कह रहे हैं कि हमारे नाम का चिट्ठियां निकल रहा है। जिस दिन आरजेडी ने लिख दिया प्रशांत कुमार पांडे, उसी दिन इनका शेयर बाजार में शेयर गिर गया। क्या बात कर रहे हैं? एकदम जो नहीं जानता था वो जान गया, तो बोला अरे वाह बैकवर्ड क्लास के लोग, अरे सब दिन तो ये हमको सताया है, वो हमारा नेता बनेगा। उस दिन इनका क्रेज खत्म हो गया, उस दिन इमेज डाउन हो गया, शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। अच्छा, तो कौन किससे डर रहा है? एक चीज है मुसलमानों, मुसलमान अपने हर जात को नेता मान लेगा, वो कन्हैया को नेता मान लेगा, चाहे किसी को भी नेता मान लेगा, अपने जात के आदमी को नेता नहीं मानता। अच्छा। दिक्कत इस बात की है। तो मुसलमान जो नाराज हैं आरजेडी से, उनकी भीड़ में आते हैं जो नाराज हैं, सबने नाराज है, सबने जो नाराज हैं वो लोग आते हैं, उसी पे वो खेल रहे हैं। वो अपनी जात को अपने साथ भीड़ नहीं बना रहे हैं। भीड़ किसको बना रहे हैं? झंडा उठाए मुसलमान नेता बनेगा प्रशांत किशोर, कैसे होगा? तो कह रहे हैं आप अपने जात के लोगों को आगे लाइए। भाई तो कई साल से ही बिहार में यात्रा कर रहे हैं, 2-3 साल से करिए रहे हैं जी। तो कई को प्रशांत किशोर के अलावा कोई मुसलमान बड़ा चेहरा दिखा है उनकी यात्रा में? किसी का नाम आप जानते हैं? एगो कौन तो लड़की है अपर्णा यादव, कहीं अर्पणा यादव दिखती है, वो लिखती है कि इनकी पार्टी का मतलब 9वीं फेल नहीं होता है। तो यादव का मतलब 9वीं फेल कब होता था? अब ग्रेजुएट होता है, वो तो ग्रेजुएट है। तो प्रशांत किशोर की हिम्मत है। अच्छा कुछ ठीक है, यादव में कुछ एक 9वीं फेल है, तेजस्वी पे ही वो कर रहे हैं। मुस्लिम में कुछ आतंकवादी हैं, तो लिख सकते हैं कि मुसलमानों का मतलब अब आतंकवादी नहीं होता। दम है तो लिख के दिखा दें। मतलब यादव को हल्के में ले रहे हैं, सबसे कमजोर यादव को गरिया ये रहे हैं। अच्छा। यादव को गाली दे रहे हैं ताकि उकसा रहे हैं तेजस्वी को। अच्छा। कि हमारे खिलाफ ही बोले, तेजस्वी नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी आप कह रहे हैं कि तेजस्वी एक बात बताइए, आप इतने सामने टिकेंगे जब वो बोलने बैठेंगे तो इंटेलेक्चुअल पर्सन है। एक सुनिए, आप एक लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, 5-6 साल तो हम लगता है आपको देख रहे हैं। अब कोई बच्चा अभी 12 पास किया, BJMC में एडमिशन लिया, वो आपके खिलाफ लगातार बोल रहा है, आप उसको जवाब दीजिएगा तो हल्का आप होइएगा कि नहीं होइएगा? काहे जवाब दीजिएगा? अच्छा, मतलब बच्चे हैं प्रशांत किशोर जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को जिता चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम सीएम से लेकर पीएम जिता चुके नहीं है। जिता दिए काहे ने? कांग्रेस को जिता दिए थे, खाट सभा करे थे कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के लिए काम किए थे ना जी।
पिछला के पिछला विधानसभा चुनाव में खाट सभा किए थे, खाट खड़ी कर दिए कांग्रेस का प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में, कहने की जिता दिए। तो जो जीतने वाला होता है उसमें सट गए, जो जीतने वाला उसमें सट तो और क्या है, तो कांग्रेस को कहने जिता दिए। चलिए प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार हैं राजनीति के, हैं तो बंगाल में फिर से लाल सलाम को ला दें, मांझी जी का अकेले बिहार में सरकार बना दें, किसी राजनीति की जरूरत नहीं है, भाजपा की जरूरत। उपेंद्र कुशवाहा की सरकार बना दे अकेले। जब प्रशांत किशोर में इतनी क्षमता है कि किसी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो अपने बन जाए। तो कर रहे हैं कोशिश, कह रहे हैं कि तो देखिए ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, जैसी वो आएंगे मार्केट में विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा लोगों को। अगर लोग उनके साथ जुड़े होंगे तो जाएगा। हमको तो नहीं लगता है, देखिए भाई दलितों में इतना बेवकूफ़ लोग नहीं, दलित जानता है कि हमको हमारे समाज का आदमी हमारा नेता होना चाहिए। प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानेगा, रविदास समाज के लोग कभी प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानेंगे। पासवान को कितनों चॉकलेट टॉफी दे दीजिए, जो दे दीजिए, चिराग को छोड़ के किसी के पास नहीं जाता। मांझी समाज के लोग जीतन राम मांझी के साथ जा रहे हैं। चाहे पासी समाज की बात करें आप, तो वो लालू जी के वोटर हैं, क्योंकि लालू जी ताड़ी पर प्रतिबंध हटा। तो दलित तो मेन जातियां जो है वो नहीं जाएंगे इनके साथ। अब वो भी सीम आते हैं। कुशवाहा बहुत बड़े पॉलिटिकल जाति हैं। अभी तो सेंटर पे है हाँ, कुशवाहा कहा जाएगा भाई, कुशवाहा की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, और एक और बिहार में पॉलिटिकल पार्टी बन रही है कुशवाहा समाज की अपनी। तो जब कुशवाहा समाज की अपनी पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, निशिकांत सिन्हा बना रहे हैं, वो कुशवाहा समाज से आते हैं, और हमारे जिले के हैं, वो एक 2 महीना में पॉलिटिकल पार्टी बनाए, तो कुशवाहा की अपनी पार्टी बन रही। तो कुशवाहा लोग काहे कोई इनके साथ जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर की सभा में महिलाएं आई थी, हमारी रिपोर्टर पूछ रही थी कौन है प्रशांत किशोर, तो पते नहीं है। जो लोग प्रशांत किशोर की सभा में आ रहे हैं उनको पते नहीं कि प्रशांत किशोर कौन है। तो ऐसे तो भाड़े पे भीड़ आ जाती है। तो भाड़े की भीड़ मतलब तो भाई हम क्या कहें, जिसको पते नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है, वो प्रशांत किशोर की सभा में आ रहे हैं, तो कौन है वो लोग।